दोस्तों, स्वागत है आपका गब्बर न्यूज में। वित्त विहीन शिक्षकों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर को हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे एक भी जरूरी जानकारी छूट ना जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। शिक्षक समाज के उत्पीड़न की स्थितियों के प्रतिकार स्वरूप उपवास। मान्यवर महोदय, विद्या मंदिर बालिका हाई स्कूल लखनऊ की एक महिला शिक्षिका ने आज मुझे प्रातः 8:30 बजे फ़ोन करके अपनी व्यथा कथा बताने का प्रयास किया। वह इतना ही नहीं बता सकी, वह 2 दिन मूल्यांकन केंद्र पर नियमानुसार पूर्ण रूप से कार्य कर चुकी हैं। तत्पश्चात महिला शिक्षिका ने जो कुछ बताना चाहती थी तो वह स्पष्ट नहीं हो सका, किंतु उस महिला शिक्षिका की हिचकियाँ और सिसकियाँ उसके उत्पीड़न में निहित व्यथा मौन रूप से स्पष्ट होने लगी। तब उस महिला शिक्षक की बहन ने फ़ोन लेकर उसकी पीड़ा का वर्णन देने का प्रयास किया, किंतु मैं द्रवित होकर आगे सुन नहीं सका, क्योंकि कुछ ही क्षण पूर्व जनपद बाराबंकी के हमारे जनपदीय अध्यक्ष अपने विद्यालय की इसी प्रकार महिला शिक्षिका के साथ व्यथा कथा का वर्णन एवं उससे संबंधित प्रतिवाद की स्थितियां का अपनी ओर से वर्णन कर चुकी थी। कतिपय अन्य जनपद में इसी प्रकार की मिलती जुलती घटनाओं का विवरण पहले भी आ चुका है। मैं अपने सहयोगी साथी डॉक्टर आरपी मिश्र को विश्वास में लेते हुए इन घटनाओं की ओर संकेत किया और उनकी प्रतिक्रिया भी जानने की प्रयास किया, किंतु मुझे किसी प्रकार का मानसिक रूप से संतोष नहीं हो सका। मैं अनुभव किया कि कोरोना के काल में यद्यपि भारत के संविधान में निहित आपदा काल विधिवत घोषित नहीं है, किंतु कोरोना के संकट का सहारा लेते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता के स्तर पर अपने स्तर से गिराकर ब्रिटिश काल के बंधुआ मजदूरों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। शिक्षक के समस्त अनेक बाध्यताएं उपस्थित कर दी गई हैं। संघर्षों से अर्जित सेवा सुरक्षा संबंधित सेवा नियमावलियां एवं तथा मौलिक अधिकारों को ताक पर रखे हुए शिक्षक को बंधुआ मजदूर की भांति कार्य करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कहीं मूल्यांकन के नाम पर तो कहीं दूसरी ओर ऑनलाइन कक्षाएं करने के उद्देश्य में लादी गई बाध्यताएं ब्रिटिश काल की अनेक यातनाओं को याद में व्यथित कर रही हैं। शिक्षक ने शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने ते समय मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप अन्य जैसे यंत्रों की प्रशिक्षण कभी नहीं किया। सेवा काल में भी इन सर्विस प्रशिक्षण के तौर पे इस प्रकार के यंत्रों का प्रयोग सिखाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। फिर सरकार किस ओर से इसका प्रयोग करके इस प्रदेश में जो कृषि प्रधान और अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, वहाँ शिक्षकों को इस प्रकार कृषि क्षेत्र से निर्धन परिवार के बच्चों को शिक्षा देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कोरोना के संकट काल में लॉकडाउन जैसी स्थितियों का उल्लंघन करना शिक्षक समुदाय के लिए कदाचित औचित्यपूर्ण बात नहीं है। दूसरी ओर सरकार की नीतियों विरोध के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस प्रकार प्रोत्साहन राष्ट्र निर्माता के दायित्व का निर्वाह करने वाले शिक्षक समुदाय के लिए औचित्यपूर्ण का भी प्रतीक नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में जबकि एक ओर नियमों के विपरीत अन्याय की कार्यवाही सीमा पार कर रही है तथा दूसरी ओर शिक्षक समुदाय के समक्ष उसका प्रतिकार करने का मार्ग न उपलब्ध हो, तो इन जनप्रतिनिधि कहे जाने वाले शिक्षक प्रतिनिधियों के लिए किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति सामने खड़ी हो गई है, किंतु मानवता का जीवित इस पक्ष में परिस्थिति को सहन करने के लिए असमर्थ घोषित नहीं कर पाता है। परिस्थितियां विषम है। सरकार अपने अधिकार से युक्त और उसका स्वरूप उस महिला के आंसुओं की सशक्ति हुई मुखार हो रही है। मैं स्वयं अपने को अनुरोध के लिए समर्थ न पाकर निश्चय किया है कि कल गुरुवार को आत्मदर्शन हेतु उपवास करूंगा तथा आगामी 1 सप्ताह संपूर्ण परिस्थितियों में लगातार मनन एवं विचार करने के लिए उपरांत दूसरे गुरुवार दिनांक 4 जून 2020 को अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रतिवाद का निर्णय लेने की घोषणा करूंगा। शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल गब्बर न्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा
साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ताकि वित्त विहीन शिक्षकों से जुड़ी हर एक खबर हम आपके लिए तुरंत लेकर आ जाएं, क्योंकि वित्त विहीन शिक्षकों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर को पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल गब्बर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वित्त विहीन शिक्षकों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।